सबसे बड़ी बात अभी की ये है कि कल 22 तारीख को हमारे देश में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई जब हमारे 28 लोगों को मार दिया गया कश्मीर में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी जितनी भी बुराई की जाए, जितनी भी इसके बारे में बोला जाए वो कम है, जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। बहुत बड़ी बात है ये किसी भी देश के लिए, लेकिन भारत के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि इंडिया टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा रहा है इंडिया में। और हमारे पड़ोसी देश ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे देश में टेररिज्म बढ़ाने में। और जितना बुरा फील हो रहा है मुझे ये बताने में कि इतने लोग मारे गए, जो लोग छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे। कश्मीर इज़ अ वैली, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन आवर इंडिया, और वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें टूरिस्ट के साथ हो जाएगी। और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है मतलब इसके बाद। तो बात दरअसल ये है कि भारत में टेररिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको टैकल कर रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स आ रही हैं, उनको टैकल कर रही हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना ज़रूरी है। रिपरकशंस तो होंगे इसके डेफिनेटली रिपरकशंस होंगे, और रिपरकशंस पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। यार पाकिस्तान जो हमारे से निकला हुआ है, एक तरह से इन शॉर्ट हम लोग उनके पापा हैं, हमसे पैदा हुए हैं और हम ही को आँख दिखा रहे हैं। रिपरकशंस तो होने लग गए। इंडिया ने कल बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, कुछ मेजर्स जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना और अटारी बॉर्डर को बंद कर देना, जितने डिप्लोमेट्स थे उनको पाकिस्तान वापस भेज देना और पाकिस्तान से अपने डिप्लोमेट्स को वापस लेकर आना। वीज़ाज़ कैंसिल हो गए हैं, वीज़ाज़ इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं। ये धीरे धीरे बहुत बड़ी स्टेप्स है जो इंडिया लिया है अभी, और आने वाले समय पे भी लेगा ही इंडिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ देखा कि पाकिस्तान ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। अभी जैसे मैंने सुना कि पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्टिंग के लिए नोटिफिकेशन इशू किया है। और अभी एक और डिसीजन उन्होंने लिया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया जाता है, हेल्ड किया जाता है, तो ये हम लोग इसको वॉर के फॉर्म में लेंगे। दूसरी बात, इंडियन एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो बंद हो चुका है, उनके हिसाब से उन्होंने बंद कर दिया है। तो उनको लग रहा है कि ये सब काम करके दे आर हमें वो परेशान कर रहे हैं और प्रोवोक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये सब करके उन्हें मिलेगा क्या। पाकिस्तान जो इतना छोटा सा कंट्री है, 24-25 करोड़ का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के मामले में वो छोटा नहीं, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये सब करके हमें थोड़ा प्रोवोक कर रहे हैं कि क्या कि हम लोग डर जाएं, या फिर हम लोग को धमकी दे रहे हैं, इन शॉर्ट इनडायरेक्टली वो धमकी दे रहे हैं। तो उन्हें जो लग रहा है ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब जिस देश का जीडीपी इतनी बुरी कंडीशन में है, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ ख़राब है, एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, देश डिवाइड होने के कगार पे आ चुका है। अलग अलग इंटरनल वहाँ पे सिविल वॉर्स टाइप की चीज़ें हो रही हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स अलग लेवल पे है। बहुत ही बुरी कंडीशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ये सोचता है कि हम लोग इंडिया को आंख दिखा सकते हैं। इंडिया हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे काम करता हूँ, लेकिन ये एक आम आदमी का सोच है जो मेरी तरह से निकल रहा है। मैं भी एक नॉर्मल सा एक सिविलियन हूँ इंडिया का, जो मेरे थॉट्स हैं मैं आज वो आपके सामने रख रहा हूँ। आज मैं ब्लॉग करने के मूड में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि एज एन एक एवरी इंडियन की तरह, हर एक भारतीय की तरह मुझे भी कुछ अपने बातों को रखना चाहिए आप लोगों के सामने। तो अभी आने वाला टाइम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या सिचुएशन अभी आएंगी, लेकिन इट्स वेरी क्रूशल पीरियड फॉर इंडिया। और चीज़ें यहाँ से एस्केलेट भी हो सकती हैं, और बहुत बड़े लेवल पे भी एस्केलेट हो सकती हैं। मे बी पता नहीं क्या हो, लेकिन ये चीज़ें में हम लोग को एक साथ आना चाहिए, सबको, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड द कास्ट एंड द क्रीड। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी एज एन इंडियन हम लोगों को सबको साथ आना चाहिए, आज एकजुट होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री, टू रिमूव and totally eliminate terrorism from our country. It's very important for every Indian कि हम लोग एकजुट आएँ और हम लोग अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करें इस चीज़ में। ये मेरा मानना है, सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं। और
ये मेरा थॉट्स है और मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूँ। तो गाइज़ मुझे बस आज यही कहना था, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि मुझे ये चीज़ें बहुत अफेक्ट की हैं कि मैं किसी तरीके से अपने देश के लिए कुछ हेल्प कर सकूं, जितना भी जिस वे में भी हो पाए। और आपके जो विचार हैं आप उन्हें ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और हमारे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं फ्यूचर में, और हम लोग किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे पॉलिटिक्स होना चाहिए वहाँ हो, जहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए वहाँ पे ना हो, इस तरीके का सिस्टम हो तो बेटर है। और अभी का टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं है, और अभी का टाइम बस ये है कि हम लोग जैसे भी करके हम लोग अपने देश को इन सब चीज़ों से दूर रखें। जो भी लोग गुजरे हैं उनके लिए मैं नमन करता हूँ, बहुत बुरा चीज़ हुआ है हमारे लोगों के साथ, और जितनी भी चीज़ें अगेंस्ट पे बोली जाए वो कम है इस चीज़ के लिए। हमारे लोगों को मारे हैं और ये इसका जवाब तो मिलेगा, बहुत ही करारा जवाब मिलेगा, और मिलना शुरू भी हो गया है। सो गाइज़ मुझे बस यही बोलना था, आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, और जितना हो सके न्यूज़ फॉलो करो, चीज़ें फॉलो करो, बस मुझे इतना ही बोलना था। सो थैंक यू सो मच गाइज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।